नमस्कार। भारत में दिव्यांगता समस्याएं एवं समाधान। संदर्भ किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य जो मानव के लिए सामान्य समझी जाने वाली सीमा के भीतर हो को करने में परेशानी या ना कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिव्यांगता विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि जैसे जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्ति के आधारों तथा उनके हितों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है। भारत में कई कानूनों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति के लिए अवसरों की सुलभता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि भारत में अभी भी दिव्यांग व्यक्ति के लिए अवसंरचनात्मक, संस्थागत और दृष्टिकोण व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने में बहुत पीछे है। भारत में दिव्यांगता आबादी का एक बड़ा अनुपात दिव्यांग लोगों की आबादी को विश्व के सबसे बड़े गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूहों में रूप के देखता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 26.8 मिलियन थी, जो देश की कुल आबादी के 2.21% है। हालांकि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक अनुमान में देश में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 40 मिलियन बताई है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 संसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य ही ऐसे रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगता से पीड़ित हैं। अतिरिक्त बधाई। भारत में दिव्यांग लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों से प्रभावित होने की संभावनाएं भी अधिक हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आबादी के 45% लोग निरक्षर हैं, जो उनके लिए बेहतर और अधिक सुविधा संपन्न जीवन के निर्माण प्रक्रिया को मुश्किल बनाता है। यह चुनौती राजनैतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में और जटिल हो जाती है। दिव्यांगता का और गरीबी। दिव्यांगता से जुड़े डेटा गरीब और दिव्यांगता के बीच पारंपरिक संबंध की ओर संकेत करता है। दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका जन्म गरीब परिवारों में हुआ। इसका एक बड़ा कारण यह है कि गरीब परिवारों में गर्भवती माताओं को आवश्यक देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसी प्रणालीगत कमियां गर्भावस्था के दौरान बड़ी चिकित्सा जटिलताओं का कारण बनती है और कई मामलों में इन कमियों के कारण बच्चे जन्मजात दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इसके अनुसार देश में दिव्यांग लोगों की कुल आबादी की 59% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान के विश्व में दिव्यांग व्यक्ति की कुल आबादी लगभग 1 बिलियन है और इनमें से लगभग
80% लोग विश्व के अलग अलग विकसित देशों में रहते हैं। चुनौतियाँ, संस्थागत अड़चनें। वर्तमान में भी देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता, देखभाल, अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधा की भारी कमी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पुनर्वसन सेवाओं की पहचान, उपलब्धता और सदुपयोग में भी कमी दिखाई गई है कि ये कारण दिव्यांग लोगों के लिए निवारक और उपचारात्मक ढांचे सुनिश्चित करने के बाधक बने हुए हैं। शिथिल कार्यान्वयन। सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिए कई सराहनीय पहलों की शुरुआत की गई है। हालांकि सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान, एसोसिएबल इंडिया कैंपेन के तहत सभी मंत्रालयों को दिव्यांग व्यक्तियों के अपने भवनों, इमारतों को सुलभ बनाने का निर्देश दिए जाने के बाद भी वर्तमान में अधिकांश भवन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु वर्तमान में इनमें अधिकांश पद खाली हैं। गैरतलब है कि भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियान, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी UNCRPD का हिस्सा है। सामाजिक नजरिया। समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूतिपूर्ण और दया की नज़र से देखता है, जिसमें उन्हें सामान्य से अलग का या अन्य अदर के रूप में देखे जाने और देश में तीसरे दर्जे की नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता से है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व का बोझ के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों को उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्य धारा से उनके अलगाव को बढ़ाया मिलता है। आगे की राह। समुदाय आधारित पुनर्वसन CBR दृष्टिकोण। CBR प्राथमिक सदस्य देखभाल स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां सामुदायिक स्तर पर पुनर्वसन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। CBR पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाने में सक्षम है, साथ ही उन्हें सभी अवसरों और सेवाओं की नियमित पहुंच सुलभ हो तथा उन्हें सामुदायिक में एक पूर्ण एकीकरण की स्थिति प्राप्त हो सके। दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में वृद्धि। सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी देशपूर्ण मानसिक या सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में मुख्य धारा की मीडिया ने फिल्मों जैसे तारे ज़मीन पर, बर्फी आदि के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिए सही मार्ग चुना है। अरे क्या है? राज्यों के साथ साझेदारी। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संदर्भ में व्यापक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उन्नत एवं सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना दिव्यांगता के समस्या के निपटनों के प्रयासों को दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दिव्यांगों की समस्या में से
निपटने के इन दोनों कारणों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ साथ केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक निवेश करना चाहिए। गैरतलब है कि भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य को राज्य सूची में शामिल किया गया है। मजबूत इच्छा शक्ति और अकृत्रिम मंशा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद से इस अधिनियम से तहत निर्धारित आरक्षण को लागू करने में बड़ी गड़बड़ी से जुड़ी कई मामले देखने को मिले हैं। कोई भी नया कानून अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब दिव्यांगों को उनके लिए आरक्षित पदों का नियुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई जाए। इसके साथ ही भारत में एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है जहां किसी भी बुनियादी ढांचों का निर्माण करते समय दिव्यांग लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। निष्कर्ष, दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड जैसे शब्दों के मात्र प्रयोग से ही दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नागरिक समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास किया जाए जहां से कि दिव्यांगता पर ध्यान दिए बगैर सभी का स्वागत और सम्मान किया जा सकता है। धन्यवाद।